नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, टिकैत ने सरकार से कहा, गद्दी वापसी की बात की तो हो जाएगी मुश्किल। सरकार ने ट्विटर को धमकाया, नियमों का पालन करे या नतीजे भुगते। संसद में गूंजे किसानों के मुद्दे, विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का समर्थन, सरकार तिलमिलाई। नीतीश का तानाशाही फरमान, विरोध किया तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। तो ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो ये है कि सत्यहिंदी.com स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ चलना चाहता है, आपको सच्ची और अच्छी खबरें देना चाहता है, गोदी मीडिया के तर्ज पर काम नहीं करना चाहता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आर्थिक आधार पर स्वतंत्र हों और हमें न कारपोरेट पर डिपेंड करना पड़े न सरकार पर। और ये तभी संभव है जब आप हमारी मदद करेंगे। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है उसका हिस्सा बने, सदस्य बने सत्यहिंदी.com के। और इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा समझते हुए अपने हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लें। दूसरा निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए एक लिंक मौजूद है। हमें उम्मीद है कि आप अपने सत्यहिंदी.com को फलता फूलता देखना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको कंटेंट देने के लिए कोशिश करता हुए देखना चाहते हैं, तो ये काम आप ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ किसान महापंचायतों का दौर अब हरियाणा तक पहुंच गया है। बुधवार को जींद में हुई किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। पंजाब हरियाणा के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। जींद हरियाणा में है। टिकैत ने कहा है कि देश भर में इस तरह की महापंचायतें होंगी। राकेश टिकैत ने महापंचायत में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अभी किसान कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहे हैं। अगर गद्दी वापसी की बात की तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। टिकैत ने कहा कि उन्हें लोगों का साथ चाहिए। उन्होंने नारा लगवाया कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। उन्होंने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर नुकीले कीलें लगवाने की सरकार को चेताया। उन्होंने सरकार से कहा कि वो किसानों की मांगों को तुरंत मान ले। टिकैत ने कहा कि गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, इसके बाद ही सरकार से बातचीत संभव है। महापंचायत में प्रस्ताव पास किया गया है कि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले और एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। इसके अलावा किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग की गई है। तो एक तरफ आप राकेश टिकैत में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया विश्वास देखते हैं। 28 तारीख की घटना के बाद जिस तरह से पूरे किसान आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है, उसके बाद उनके नेतृत्व में एक नया निखार आ गया है और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो जाहिर है कि जींद में भी उनका इंतजार किया जा रहा था। भारी भीड़ जुटी थी। मंच पर इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि मंच टूट गया था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, चोट नहीं पहुंची। ये अच्छी बात थी। लेकिन ये बताता है कि भारी तादाद में उस महापंचायत में लोग जुटे थे। और वहीं क्यों, पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, जगह जगह महापंचायतें अलग अलग नामों से हो रही हैं। लाखों की तादाद में किसान वहां इकट्ठे हो रहे हैं और इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपनी संकल्पबद्धता जाहिर कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि किसान आंदोलन किस तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, फैल रहा है और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। बेशक सरकार का रवैया अभी भी बदलने को तैयार नहीं है, अभी भी वो अड़ी हुई है और ऐसे काम कर रही है जिससे किसानों का गुस्सा और
बढ़ रहा है, वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले लाल किले की घटना से बदनाम करने की कोशिश की। आज संसद में एक बीजेपी के सांसद ने शाहीन बाग से इसकी तुलना की, जो हालांकि शाहीन बाग कोई बुरी चीज नहीं थी, वो भी एक आंदोलन था, प्रतिष्ठित आंदोलन था और सही मुद्दे पर आंदोलन था। इस आंदोलन की भी अपनी मांगे जायज है, लेकिन वो इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो बीजेपी वालों की आदत होती है। और यही नहीं, दूसरे तरह के हथकंडे भी वो इसको बदनाम करने के लिए आजमा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार अब धीरे धीरे घिरती जा रही है, वो कमजोर विकेट पे है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा कि इसके क्या नुकसान उसको हो सकते हैं। ये टकराव का रास्ता उसे किस गली में धकेल सकता है जहां उस पर उसके पास बचने का रास्ता भी नहीं होगा। वो अपनी राजनीतिक जमीन इन सब जगह तो खो ही रही है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा रही, क्योंकि अगर किसानों को परेशान किया, इस देश किसानों का देश है, जवानों का देश है, किसानों के घरों से ही बेटे सेना में जाते हैं, तो एक बड़े पैमाने पर जो असंतोष पैदा होगा उसके निशाने पर ये सरकार होगी। इस सरकार को जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए अच्छा है, नहीं आएगी तो इसे भुगतना पड़ेगा। ये साफ दिख रहा है। किसान आंदोलन और किसानों के मूड में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। वो शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, अपने आंदोलन को विस्तार दे रहे हैं, और ये अनोखा आंदोलन है। दुनिया में इस तरह का आंदोलन कभी हुआ नहीं, और इस आंदोलन से दुनिया भर के किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े अब मोदी सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले बंद किए गए ट्विटर खातों को बहाल करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में धारा 69A के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने पर ट्विटर को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। सोमवार को ट्विटर ने कई यूजर के खातों को बंद करने के बाद देर रात को फिर से बहाल कर दिया था, और सरकार की नाराजगी इसी को लेकर है। सरकार ने किसान आंदोलन पर एक हैशटैग से जुड़े ट्वीट और ट्विटर खाते पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस मामले में पहले आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई करने को कहा था। इस पर किसानों के विरोध से संबंधित करीब 100 ट्विटर खाते और 150 ट्वीट सोमवार सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से हट गए थे। हालांकि आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सोमवार देर रात को उन खातों को फिर से अनब्लॉक यानी बहाल कर दिया गया है। उन खातों को अनब्लॉक करने के मामले में ही अब सरकार ने ट्विटर को धमकी दी है। ट्विटर का कहना है कि उसकी नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने की है, और ये उसने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, वो अगर सरकार के, हालांकि सरकारों के साथ इनकी साठगांठ भी है, सरकारों के दबाव को मानती भी हैं, स्वीकार भी करती हैं, उनके निर्देशों पर अमल भी करती हैं, लेकिन कई बार इन प्लेटफॉर्म के लिए अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी और साख कायम रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी मौके पर जाकर सरकार के दबाव को मानने से इनकार कर दें। इस मामले में यही हुआ है। केंद्र सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही थी कि वो किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों, ट्वीट, इन सब को हटाए, और जो ट्वीट कर रहे हैं, खासतौर पर सरकार के आलोचना में तीखे ट्वीट कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दे, उनके अकाउंट रोक दे। और ये शुरुआत थी। इसके बाद सरकार और आगे बढ़ती। ये ट्विटर जानते हैं, हर मीडिया संस्थान जानता है कि इस दबाव को अगर आपने मंजूर कर लिया तो अगली बार उससे बड़ा दबाव पड़ेगा, और ट्विटर ने भी ये समझा होगा। इसलिए अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए कुछ घंटों के बाद जिन ट्वीट के अकाउंट को ब्लॉक किया था उसने अनब्लॉक कर दिया था। तो एक तरफ ट्विटर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, रीढ़ की हड्डी दिखाने की कोशिश कर रहा है इस सरकार के खिलाफ। गोदी मीडिया तो पसरा हुआ है। फेसबुक के बारे में आप जानते हैं कि कैसे इन दोनों की साठगांठ थी, उसका रहस्य से पर्दा उठ चुका है। फेसबुक सरकार का समर्थक है, बीजेपी और संघ परिवार का समर्थक है, और उसकी नीतियों का समर्थक है, और अपने धंधेबाजी के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। ट्विटर ने अभी ये चीज नहीं दिखाई है। देखना यह है कि सरकार के धमकियों में, दबाव में वो आता है या नहीं आता है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों पर जोरदार बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। इस दौरान
प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में मौजूद थे। आजाद ने कहा, किसानों के सामने तो ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था। अगर इन कानूनों को किसान पसंद नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, पहले भी किसानों के लिए कानून बनाए गए, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं किया गया तो वापस ले लिए गए। इस बार भी सरकार को किसानों की सुननी चाहिए और उनसे लड़ाई नहीं छेड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, लड़ना है तो चीन और पाकिस्तान से लड़ो, किसानों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया गया है। वहीं बीजेपी ने इस दौरान कृषि कानूनों को किसानों के फायदे का बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये काफी चर्चा के बाद पास किए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने विपक्ष को कहा कि वो किसान आंदोलन को एक और शाहीन बाग न बनाए। वहीं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान अपने मन की बात सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी ही सुनाई देती है। सपा सांसद ने कहा कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं, जो पार्लियामेंट की सुरक्षा से भी ज्यादा है। क्या किसान दिल्ली पर हमला करने आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि गाजीपुर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो विपक्षी दल हैं बहुत ही आक्रामक मुद्रा में हैं और जो किसान बिल हैं, किसान कानून हैं, उनको लेकर वो पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों को भी एक संजीवनी मिल गई है इस किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर आक्रामक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मजबूत हो गया है और उसका दबाव सरकार पर पड़ रहा है। और ऐसे में अगर विपक्ष भी उसके साथ खड़ा होकर दबाव डालने लगेगा तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वही हो रहा है, सरकार को वो कोने में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर तरफ से घिर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विपक्षी दलों के द्वारा, किसानों के द्वारा, आम जनता, छात्र, ये सब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं इस आंदोलन से। और इस आंदोलन का निश्चित रूप से एक बड़ा असर सरकार पर पड़ने वाला है, भले ही अभी भी वो अपना पुराना राग अलाप रही है। तो एक जंग जैसा माहौल जो किसानों के खिलाफ सरकार ने बनाया है, खासतौर पर गाजीपुर सीमा पर जिस तरह की किलेबंदी की है, वो अपने आप में अजूबा है और ये सरकार के अपने भय को भी जाहिर करती है। या ये कह लें कि सरकार किसानों को डराने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन किसान डर नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी जो संकल्पबद्धता है, अपनी हिम्मत से, हौसले से सरकार के डर को बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार अगर किसान नहीं डरे, किसान नहीं झुके तो सरकार के पास रास्ते क्या बचेंगे, वो कैसे समाधान ढूंढेगी। अंततः उसे किसानों के सामने नाक रगड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी मौका है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री इन कानूनों को वापस ले सकते हैं और अपनी रही सही साख बचा सकते हैं। अन्यथा उनके पास कोई रास्ता नहीं। अगर वो किसानों पर हमला करने की सोच रहे हैं, उनका दमन करने की सोच रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा बड़ी राजनीतिक भूल होगी और ये पूरे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए एक कलंकपूर्ण गाथा के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन पर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद मोदी सरकार बौखला गई है। उसने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग्स और कमेंट के लालच के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया पर बड़ी हस्तियों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से कृषि कानूनों को किसानों के हित का बताते हुए कहा गया है कि ये प्रदर्शन भारत के बहुत छोटे से हिस्से में हो रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी समूह की ओर से इस आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। इन निहित स्वार्थ समूहों में से कुछ ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी कोशिश की है। बता दें कि अमेरिकी अश्वेत और बेहद लोकप्रिय पॉप गायिका रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट करके सवाल किया, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही
#फार्मर प्रोटेस्ट भी जोड़ा। इसके अलावा मीना हैरिस ने पिछले महीने अमेरिकी संसद में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के जबरन घुस जाने और तोड़फोड़ करने की वारदात को भारत में किसान आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने कहा, ये महज संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में 1 महीने पहले हमला हुआ था और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर हमला देख रहे हैं। हमें किसान आंदोलन पर हो रहे अर्धसैनिक बलों की हिंसा और इंटरनेट बंद किए जाने पर गुस्सा होना चाहिए। तो अब जो मोदी सरकार की करतूतें हैं, उनकी जो ख्याति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जाने माने लोग हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, वे किसान आंदोलन के साथ आ रही हैं और ये कि मोदी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है और इसीलिए मोदी सरकार बौखलाई हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो उसकी बौखलाहट और तिलमिलाहट दोनों का इजहार करती है। पहली बात तो ये है, ये कहना कि ये एक छोटी सी जगह पर हो रहा है, ये सरासर झूठ है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि अब लगभग पूरा देश इस किसान आंदोलन से जुड़ चुका है। किसान पूरे देश भर के जुड़ चुके हैं। केवल मोदी भक्तों को आप छोड़ दीजिए, संघ परिवारियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि सबके किसानों की मांगे सही हैं। तो एक झूठ ये है। दूसरा, इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ और क्या हो सकता है? किसानों का अपना स्वार्थ है कि उनकी खेती बची रहे, वो कारपोरेट लूट से वो बच जाएं, व्यापारियों के लूट से बच जाएं, जो इन कानूनों के अगर लागू होते हैं तो शुरू हो जाएगी। तो ये उनके स्वार्थ हो सकते हैं। और किसका स्वार्थ हो सकता है? हाँ, सरकार में एक निहित वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है। वो उनके अपने जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो अपने मित्र मंडली जिनको खेती पर कब्जा करना है और पूरे इस व्यापार को पर कब्जा करना है, उनका स्वार्थ हो सकता है। तो ये तमाम तरह के झूठ हैं और इन हस्तियों को ये नसीहत देना कि इससे दूर रहें, ये गैर जिम्मेदाराना है, ये और भी हास्यास्पद है क्योंकि ये जो हस्तियां हैं ये इन तक खबरें पहुंच रही हैं। ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। आज की दुनिया में ये हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए और सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और कमला हैरिस की जो भांजी है, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत में किसानों पर जो कुछ हो रहा है वो दरअसल लोकतंत्र पर हमला है। और अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। ये भी बड़ी जबरदस्त खबर है हमारे नीतीश कुमार जी की। सोशल मीडिया नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जेल भेजने के आदेश के बाद अब नीतीश कुमार सरकार ने एक और अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में सम्मिलित होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है। तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। यानी अगर कोई इन आंदोलनों में हिस्सा लेता है तो उनकी जो चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा उसमें इसको दर्ज कर दिया जाए कि इसने ये ऐसा काम किया है, और फिर उनको सरकारी नौकरी और सरकारी ठेकों में वो नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री कितने डर गए हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक आधार का प्रयोग किया है, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का एक तानाशाही रवैया है, तानाशाही फरमान है। वो लगातार लोगों की आवाजों को दबाने की, कुचलने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब से दोबारा चुनकर आए हैं तब से और भी ज्यादा शायद बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि बहुत कम सीटों के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सुख मिल रहा है। और
बीजेपी का भी दबाव है, क्योंकि इनको दबाना है, क्योंकि ये आवाज़ें अंततः राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे हैं उनसे जुड़ जाती हैं और मोदी सरकार के लिए भी खतरा बन जाती हैं। तो एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पहले सोशल मीडिया पर इस तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, उनके आधार पर डराने की कोशिश की गई, और अब ये फरमान कि आप किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लें, नहीं तो सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार, जो कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं और लोकतंत्र की बात करते थे, आज एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर वो लोकतंत्र के दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक तानाशाह निरंकुश शासक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक जो मौलिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन का, उसको भी वो कुचलने के हथकंडे आजमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं जो दूर दूर तक जानी चाहिए, इनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़नी चाहिए, तभी किसी परिवर्तन बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल, अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।